हाँ नेक्स्ट सेकंड, आगे स्टार्ट करते हैं। अपना बूंदी का राजा वो वही है, नाम क्या है? अनिरुद्ध सिंह। दिल्ली का शासक है वो इसके समय असही है, जिसका नाम है आजम शाह। अपने को आजम शाह से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, कहा जाता है जहां जब से एक तरफा प्रेम करता है वो अपने वाला बूंदी वाला प्रेम करता है। कौन सा? अनिरुद्ध सिंह प्रेम कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर विजन है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे कहा जाता है अचानक इस आजम शाह पर अटैक किया, वो मराठों ने अटैक किया। आजम शाह वहां से कहा जाता है कि मराठों पर अटैक करने आ रहा था, एमपी में ठहरा हुआ था। उधर से मराठों को पता लगा, मराठे यानी दक्षिण भारत के रहने वाले, इनको पता लगा तो वो दौड़े और अटैक कर दिया, ध्यान रख लीजिएगा। ये सारी घटनाएं बुद्धि के आसपास एमपी में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है। कहां पर हो रही है? मध्य प्रदेश में हो रही है, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा चिंता हुई वो इस आदमी को हुई। किस आदमी को हुई? अच्छा क्यों होगी? मराठों ने आक्रमण किया, शासन संभाल रहा है वो, ये संभाल रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन पूरा प्रशासन देख रही है, वो कौन देख रही है? जहांजेब देख रही है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका मतलब वो युद्ध करने के लिए जा रहा है, तो सारा प्रशासन का मेंटेन जहांजेब करिए तो 100% आएगी। यहाँ पर कौन आएगी? जहांजेब आएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जहांजेब अगर वहां पर है और मराठों ने उसको आक्रमण किया है और मराठे जीत गए तो ले किसको जाएंगे? जहांजेब को ले जाएंगे, ठीक है। अनिरुद्ध सिंह का प्रत्यक्ष युद्ध से कोई मतलब नहीं है, उसको बुलाया भी नहीं गया है, ठीक है। लेकिन सीने में धड़कन है वो बहुत तेज है कि कहीं जहांजेब को ले नहीं जाए। और परिणाम स्वरूप कहा जा रहा है कि यहाँ से सेना तैयार की है और सेना को तैयार करके आनंद फानन में निकला आजम शाह की सहायता करने के लिए, ध्यान रख लीजिएगा। अब जैसे ही कहा जाता है कि आजम शाह की सहायता करने के लिए जाता है, उस समय युद्ध चल रहा होता है, ये दौड़ कर पहुंच जाता है। किसके पास पहुंच जाता है? आजम शाह के पास पहुंच जाता है। आजम शाह कहता है तुम शाबाश, मेरे बहुत बड़े भक्त हो, बहुत बड़े वीर हो, और वास्तव में तुम ही मित्र कहलाने लायक हो। चलो लड़ो लड़ो, फटाफट लड़ो और इन मराठों को साफ करो, ठीक है। ये कहता है जहांजेब का, ठीक है, वो सुरक्षित तो है ना, तो वो कहता है जहांजेब है वो तंबू में। कहां पर है? तंबू में, ध्यान रख लीजिएगा। ये दौड़ता है, किसकी तरफ दौड़ता है? तंबू, जहां पर टेंट लगे हुए होते हैं, डेरा डाला हुआ, उसकी तरफ दौड़ता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और सबसे पहले जहांजेब के पास पहुंचता है, कहता है कि तुम ठीक तो हो, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें, ठीक है। जहांजेब कहता है जब तुम जैसे बेटे मेरे पास हो तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहला ऐसा व्यक्ति जो प्रेम कर रहा है और प्रेमिका वो सामने से कह रही है तुम मेरे लिए क्या लगते हो भैया? आपके बेटे लगते हो, ठीक है। साला कहा जाता है कि वहां से वापस मुड़ता है और आजम शाह से भी पहले मराठों पर टूट पड़ता है, ध्यान रख लीजिएगा। दौड़ता है और अटैक करता है और इसी दौरान कहा जाता है कि सारे मराठों को मार देता है और खुद अंत में भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से एक का अंत हो जाता है। किसका अंत हो जाता है? अनिरुद्ध सिंह का। इसी प्रेम कहानी को आधी अधूरी प्रेम कहानी कहा जाता है, जो जहांजेब है और एक तरफ कौन है भी आपके? अनिरुद्ध सिंह है, ठीक है। अनिरुद्ध सिंह जैसे ही मरेगा इसके बाद में कहा जाता है कि इसका बेटा शासक बनेगा और इसके बेटे का जो नाम है वो ये नाम है। नाम कौन सा भी आपके? बुद्ध सिंह, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट शासक बनेगा वो आपके जयपुर में स्पेशली बूंदी में स्पेशली बुद्ध सिंह शासक बनेगा। अब यहाँ पर भी दिलचस्प कहानी स्टार्ट होती है कि बुद्ध सिंह कहा जाता है कि विवाह करता है और विवाह करता है वो जयपुर के राजा से करता है। देखो जयपुर से विवाह संबंध इसलिए जोड़ते हैं, वहां से दहेज बहुत ज्यादा मिल सकता है और ये टीका प्रथा इनके चलती है। टीका प्रथा में बहुत ज्यादा ये धन मांगते थे। टीका प्रथा का मतलब समझते क्या होता है? अरे टीका प्रथा क्या कहलाती है यूं पूछ रहा हूं। अच्छा नाम सुना? हाँ, क्या होता है? सगाई करते हैं। फिर हाँ, टीका प्रथा में सगाई करते हैं, ये मैंने मान लिया। इसके बाद जब भी सगाई करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं, उस समय दूल्हा मांग रखता है कि मुझे क्या क्या चाहिए और उस मांग को पूरा करना अनिवार्य होता है। किसको अनिवार्य होता है? ससुर, लड़की के बाप को पूरा करना अनिवार्य होता है। अगर वो पूरा नहीं कर पाता है तो सगाई नहीं होती है, ठीक है। तो सगाई में मुंह मांगा इनाम मिलता है, यूं कहा जाता है। इनमें राजपूतों में ये प्रथा है। तो एक प्रथा होती है जिसको टीका प्रथा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें ये पहले से देखते हैं कि किसके बाप के पास ज्यादा धन है, नहीं तो अपने जैसा गरीब हो और उसके पास आके मांग ले कि फॉर्च्यूनर गाड़ी लाओ और अपन खुद साइकिल से जा रहे हो ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा कि फॉर्च्यूनर गाड़ी दिलाओ तो वो तो अपने थुअर होता उससे कूटे बाप, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति से शादी करते थे जो बहुत धनवान होते थे और सबसे ज्यादा धनवान रहे वो जयपुर के राजा रहे। कहाँ के राजा रहे? जयपुर के राजा रहे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जयपुर के राजा सबसे ज्यादा धनवान है
और वो सबसे ज्यादा धनवान है। तो ये बुद्ध सिंह वगैरह सारे विवाह कर रहे हैं, वो जयपुर के राजा से ही कर रहे हैं, ध्यान रख लीजिए। जयपुर के राजा से, जयपुर की राजकुमारी से, नहीं तो तुम समझोगे जयपुर के राजा से लिंग ही चेंज कर दिया पूरा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जयपुर की राजकुमारियों से विवाह कर रहे हैं। जयपुर में उस समय जो शासक है वो बहुत धनवान है और उसका ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके? सवाई जयसिंह, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो जयपुर का राजा सबसे ज्यादा धनवान है, उसका नाम सवाई जयसिंह है। और ये सवाई जयसिंह कहा जाता है कि इसकी एक बेटी है, उसका नाम है अमर कुंवरी। कौन सा नाम है? अमर कुंवरी। और इसी अमर कुंवरी से कहा जाता है आपके स्पेशली कि विवाह करना चाहता है, वो अपने वाला विवाह करना चाहता है बुद्ध सिंह। बस इसके मन में एक ही लालसा है कि मुझे मिलना चाहिए वो टीके राशि में ज्यादा से ज्यादा राशि मिलनी चाहिए और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी लड़की तो आ ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, टीका राशि मुझे सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है ये विवाह करवाता है, वो कहता है कि मैं अमर कुंवरी से विवाह करना चाहता हूँ और इसलिए यहाँ पर मेरी शादी करवा दी जाए, ठीक है। टीका रस्म होती है तो उसमें बहुत ज्यादा धन मांग लेता है। सवाई जयसिंह भी कहा जाता है आंख बन के, उसकी एक ही बहन होती है तो स्वाभाविक है आंख बंद करके धन दे देता है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती है, धूमधाम से इनका शादी भी हो जाती है, मतलब विवाह भी हो जाता है, शादी भी हो जाती है। बुद्ध सिंह और किसकी? अमर कुंवरी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कुछ समय बाद पता चलता है कि ये अमर कुंवरी है, उसको एक पुत्र उत्पन्न होता है और उसका नाम होता है बाप सिंह।